हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज की बात करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर 2020 यानी नॉर्थ से 2020 का रिजल्ट आ गया है। जिसको आपको इंतज़ार था, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई, क्योंकि बहुत से बच्चों का कॉल आ रहा था सर कि सर नॉर्थ सेट का 2020 का रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि हम तड़प रहे हैं एम्स को पाने के लिए। तो उन बंदों के लिए मैं बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है, और उनको शुभकामनाएं कि आप सभी डॉक्यूमेंट रेडी करो और एम्स के अंदर अपना वेरिफिकेशन कराओ। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ घबराए नहीं। कितने एम्स नॉर्थ से 2020 अपने पास करेंगे। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, क्योंकि दोस्त याद रखना, सफलता एक बार में हासिल नहीं होती। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे पूछना कि उन्होंने एक बार में क्या एग्ज़ाम पास कर दिया था। नहीं दोस्त, एक बार में कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। एक बार में सभी को पूछ लेना, एक या दो, कोई कई कहेगा सर हमने 15 बार एग्ज़ाम दिए, कई कहेंगे सर हमने 10 बार एग्ज़ाम दिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। दोस्त एक बार में सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए डीमोटिवेट मत होना। और अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, ये बात याद रखें। कंटिन्यू रखो स्टडी, कंटिन्यू रखो स्टडी, आपका ज़रूर होगा सिलेक्शन। और अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर आज जो नॉर्थ से 2020 का रिजल्ट आया है, जो टोटल एम्स थे उनकी बात करता हूँ कि टोटल कितनी पोस्ट थी और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है, और कब लेके जाना है, ठीक है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जो बच्चे सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे एक बार फिर कह देता हूँ कि डीमोटिवेट मत हो। आपके लिए अच्छा मौका आ रहा है, टाइम आएगा कि ईएसआईसी की वैकेंसी आ रही है अभी बहुत जल्द, 2000 पोस्ट की। और राजस्थान सीएचओ की तो अपनी चल रही है तैयारी, तो राजस्थान सीएचओ के साथ बने रही, ठीक है। और क्या क्या बता, नॉर्थ सेट अगला आएगा उसमें आपकी फर्स्ट रैंक आ जाए। इसलिए उस नॉर्थ सेट को पाने के लिए आज अभी से आपको क्या करनी पड़ेगी सर, तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके वो नॉर्थ सेट 2021 वाला आपका पास होगा। तो इसलिए याद रखना, आप वो तैयारी कंटिन्यू रखना, डीमोटिवेट नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अपने बेरोजगारों को खोने के लिए कुछ नहीं है, केवल नींद है, केवल नींद है और आराम है। आराम और नींद को त्याग दो और इस मेहनत में दौड़ लगा दो, किसमें, नॉर्थ सेट को पास करने के लिए जो आगे वाला आने वाला है। इसलिए डीमोटिवेट मत होना, कंटिन्यू रहना। और अब बात करता हूँ कि इस एग्ज़ाम की कि इसके अंदर किन का सिलेक्शन हुआ है, कितनी कट ऑफ रही है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो ये देख लो, नॉर्थ से 2020 का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो इसमें लिखा है प्रोविजनल क्वालिफाई कैंडिडेट। हाँ जी, प्रोविजनल लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। प्रोविजनल क्वालिफाई कैंडिडेट इन नर्सिंग ऑफिसर, इसमें केवल फाइनल नहीं है, क्वालिफाई है। यानी एम्स नॉर्थ सेट ने ये कहा था कि टोटल आपको परसेंटेज दिए थे कि ओबीसी की इतनी है, जनरल की इतनी है और एससी एसटी की इतनी, आपको क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि ये क्वालिफाई है। इसके बाद फाइनल लिस्ट और आएगी। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 4800 पोस्ट थी। तो पहले 4800 बंदों को क्या लिया जाएगा, सिलेक्शन ले लिया जाएगा। उसके बाद टोटल इसमें 12000 कैंडिडेट ने उसने पास किए। तो बाकी बच्चों को जब तक नॉर्थ सेट 2021 का एग्ज़ाम नहीं होगा ना, उनसे पहले पहले इसी की वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। तो दोस्त घबराना नहीं, जिसका इसके अंदर क्वालिफाई पास कर लिया ना, उनके अच्छे दिन भी आ गए हैं। अब भी नहीं तो 2 महीने 3 महीने बाद उनका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि ज़रूर निकलेगी क्या, वेटिंग लिस्ट। क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं, इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जैसे मान लो दिल्ली एम्स के अंदर जॉब करे और वो लेना चाहते थे जोधपुर एम्स या भोपाल एम्स, परंतु उनको नहीं क्वालिफाई हुआ और उनको मिल गया पटना एम्स, पटना एम्स। तो वो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे कौन सा, पटना एम्स। तो मान के चलो इसकी क्या होगी, मेरिट लो होगी, मेरिट कम आने की चांस है। और जिन बच्चों की जैसे रैंक है 6000 रैंक है, 6000 रैंक है, तो 6000 रैंक वाले बच्चे ऊपर आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए जिनने क्वालिफाई किया है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उनका भी अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और 2021 से पहले पहले, 2021 कंप्लीट से पहले पहले उनकी जॉब ज़रूर लग जाएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट ज़रूर निकलेगी। जैसे मान लो अभी
बिलासपुर एम्स, यानी बिलासपुर एम्स अभी लॉन्च हुआ है। और बहुत से ऐसे ऐसे एम्स है उनके अभी पहली ही पोस्टिंग है, उनमें वेटिंग लिस्ट ज़रूर निकलेगी, इसलिए जिनका क्वालिफाई हुआ है उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा है कॉमन एलिजिबल टेस्ट है 2020 बेसिस ऑफ द CBT, यानी कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ था, जो कब हुआ था सर? वो हुआ था 8/9/2020 को हुआ था, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के अंदर एडवर्टाइज नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर पूरी इंडिया लेवल की थी। इसके अंदर क्या है पूरा इसके अंदर बात करता हूँ, ठीक है। अब बात करता हूँ कि लिस्ट ऑफ द रोल नंबर वाइज ऑन मेरिट वाइज। हाँ जी, इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी क्या है लिस्ट है, रोल नंबर वाइज ऑन मेरिट। इनमें क्या है सीरियल नंबर है, ये रोल नंबर है, ये कैटेगरी है जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और ये क्या परसेंटाइल है, ठीक है, कि टोटल कितनी परसेंटाइल है। और ये है रैंक, फिर टोटल कितनी रैंक है। जैसे अभी पहले नंबर की बात करूँ, पहले नंबर पर क्या है, ये उन बच्चा का क्या रोल नंबर है, ये उनकी कैटेगरी है, और ये उनके 98.5 ये क्या परसेंटाइल है, उसकी 1433 रैंक रही है। ये क्या पहला कैंडिडेट है। इसलिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, एक बार जाके उनको अपना रोल नंबर ज़रूर चेक करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि सर आपका सिलेक्शन कहाँ पर हुआ है, कौन सी कैटेगरी से हुआ है, और आपकी टोटल कितनी परसेंटाइल रही है। और एक बात याद रखना, नोर सेट की आंसर की नहीं आएगी, इसलिए नोर सेट की आंसर की नहीं आएगी। जो बच्चे आंसर की मिलाना चाहते हैं, तो मैंने पहले वीडियो बनाया है आंसर की पे, वो ज़रूर देख ले, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर बात करता हूँ कि टोटल कितने कैंडिडेट को पास किया, तो 12,000 टोटल कैंडिडेट को पास किया है, 12,000 टोटल कैंडिडेट को पास किया है, ठीक है। और इसके अंदर मैं पूरा लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियल डाटा पर, ठीक है। तो इसके अंदर आप अपने इसमें सभी को दिया गया है जनरल OBC ST के कैटेगरी की, तो आप अपना इसमें रोल नंबर सर्च कर लेना। और टोटल कैंडिडेट पास करता हूँ और नीचे लेके चलता हूँ। सबसे लास्ट के अंदर इसके अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है कि क्या इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट है, क्या इसके अंदर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, हाँ जी, ये बात आपको ज़रूरी नोट कर लेनी है। इसमें क्या लिखा है, एल कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड हैव बीन ए अवार्ड परसेंटाइल स्कोर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस नो से 2020 कैन बी व्यू माई पेज एंड पोर्टल एम्स अवार्ड और लॉग इन कैंडिडेट ID एंड पासवर्ड, ठीक है। इसके अंदर आप अपने लॉगिन एंड ID पासवर्ड कैंडिडेट करके लॉगिन करके आप अपना चेक कर सकते हो। और इसमें और क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि नोर सेट वाज कंडक्ट इन द 2 शिफ्ट के अंदर, हाँ जी 2 शिफ्ट के अंदर हुआ था एग्जाम, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट हैज बीन परफॉर्मेंस प्रिपेयर्ड बाई परसेंटाइल बेसिस ऑफ द अडोप्टिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। हाँ जी, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन आई थिंक सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड आया था, तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को ज़रूर इसके अंदर बोनस अंक मिले, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। और अब बात करता हूँ नेक्स्ट कि इसके अंदर क्या कहना चाहता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द कट ऑफ परसेंटाइल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैव बीन डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ स्कीम एग्जामिनेशन। एडवर्टाइज नंबर ये दे रखा है और परसेंटाइल दे रखा है। अब इसके अंदर बात करता हूँ कि टोटल कितनी मेरिट रही है, तो इसके अंदर पहली है सीरियल नंबर, पहला है क्या अनरिजर्व और EWS की क्या रही है परसेंटाइल, और कट ऑफ एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट की कितनी रही है 93.34 रही है परसेंटाइल। और सीरियल नंबर 5 एक कैटेगरी, इसके अंदर देखिए अनरिजर्व PWD EWS और PWBD, ठीक है। और परसेंटाइल और कट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट कितनी रही है, क्वालिफाइड कैंडिडेट की रही है 86.83, ठीक है। अब बात करता हूँ कि नेक्स्ट की OBC NCL की कितनी रही है। OBC NCL, सॉरी मैंने इसके अंदर कैटेगरी गलत बोल दिया, ये यहाँ तक है, ये क्या यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। तो इसके अंदर देखो अनरिजर्व कैटेगरी EWS की कितनी रही है 93.345 रही है अनरिजर्व EWS की। और नेक्स्ट है OBC NCL की कितनी रही है 86 गई है, क्या मेरिट 86 गई है मेरिट OBC NCL की। और SC की गई है 76 और ST की गई है 76, यानी इनके बराबर है, SC ST की ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और अनरिजर्व कैंडिडेट है जो क्या PWBD और EWS और PWBD कैंडिडेट है, उनकी कट ऑफ गई है 86.38। और OBC NCL के अंदर जो PWBD कैंडिडेट है उनकी गई है 80, और SC PWBD कैंडिडेट है उनकी गई है 64।
और STPWB की ये 73, ये रही है कट ऑफ किसकी, नॉर्थ से 2020 की। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और अब बात करता हूँ कि इसके अंदर नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन ही बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना होता है। इसको अंदर लिखा गया है कि द केस हैव बीन रिजोल्व फर्स्ट बाय द डेट ऑफ बर्थ ओल्डर कैंडिडेट इज प्लेस हायर। हाँ जी, इसके अंदर लिखा गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट की क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, हायर है, तो उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी इसके अंदर, क्योंकि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाता है जिसकी और एज होने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर लिखा गया है कि इफ नोट रिजोल्व बाई नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग हैज बीन यूज वेरिंग दोज द रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्क हैज बीन प्लेस हायर, ठीक है। ये इसके अंदर पाँचवां पॉइंट क्या कह रहा है, दिस रिजल्ट इज प्रोवाइडिंग सब्जेक्टिव टू फुलफिल द एलिजिबल कैंडिडेट एज लीड ऑन द एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन ऑफ द, ठीक है। ये लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और इसके अंदर नेक्स्ट बात है, क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है नॉर सेट रैंक विल बी यूज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी। और एम्स पे स्केल दे रखा है कि इसके अंदर कितने है। ये आप सभी को पता है कि जब एम्स की तैयारी करने लग जाते हैं उनको तभी से कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि इसके अंदर कितनी सैलरी रहेगी, ठीक है। और द फाइनल सिलेक्शन फॉर्म ऑफ द क्वालिफाइड नंबर लोकेशन ऑफ द प्रोसीजर। तो इसके अंदर ये कोई दिक्कत नहीं। अब बात करता हूँ कि टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाए गए हैं, कि किन किन को बुलाया है। तो आपको याद रखना, इसके अंदर टोटल 12,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। और आई थिंक 12,000 कैंडिडेट को ही क्या करेगा, 12,000 कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखो, अभी एम्स की एक और लिस्ट निकलेगी कि एम्स दिल्ली ही डॉक्यूमेंट अगर करवाता है, या जितने भी एम्स है उन सभी में अपनी कैटेगरी वाइज बुलाता है। तो ये एक एम्स की एक और निकलेगी क्या, वेटिंग लिस्ट, यानी लिस्ट और निकलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को पता चलेगा कि कहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने और किन का सिलेक्शन हुआ वेरिफिकेशन करवाने। तो ये एक नॉर्मल यानी नॉर सेट 2020 का क्वालिफाइड नंबर की लिस्ट आई है, ना कि फाइनल लिस्ट आई है। फाइनल लिस्ट अभी और आएगी, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। तो इसलिए जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा ले, और जिनका सिलेक्शन हुआ है वह है अपने ओबीसी सर्टिफिकेट, हाँ जी ओबीसी सर्टिफिकेट नया बनवा ले अभी तुरंत, ओबीसी सर्टिफिकेट नया बनवा ले। जितने भी जीएनएम के बीएससी के डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र हो गया, अपने आधार कार्ड हो गया, ईमेल आईडी होगी, सब भी अपना रेडी कर ले, क्योंकि हो सकता है आपको बाद में मौका ना दिया जाए। इसलिए वो कैंडिडेट अपना ध्यान से सुने और अपना रिजल्ट चेक करें। और सभी को एक बार मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ठीक है। और जिन कैंडिडेट का ना नहीं हुआ है वो प्लीज़ डीमोटिवेट नहीं होना, अपने लिए क्या पता अच्छा लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो उनका भी सिलेक्शन होगा, उनका भी अपना टाइम आएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।